मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे। और उत्साह एकेडमी का जो उत्साह डोज है उसके तहत आज जो हमारा बिंदु है मित्रों, वो है मोनोथ नैन्सी। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मोनोथ नैन्सी है। और रोज हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं जिसमें 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। और आज का जो हमारा बिंदु है मित्रों वो है मोनोथ नैन्सी। तो देखिए, मोनोथ नैन्सी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनमें क्या है, ये देखिए मोनोथ नैन्सी जिनका आप चित्र देख पा रहे होंगे। मोनोथ नैन्सी, मोनोथ नैन्सी। और आज जितने भी बिंदु है मोनोथ नैन्सी से संबंधित उनके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनके जन्म के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ 1910 ईस्वी में। मोनोथ नैन्सी का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में। और इनका जो उपनाम है मित्रों वो है राजपुताना के अबुल फजल। इनको कहा जाता है राजपुताना के अबुल फजल। ये जो राजपुताना के अबुल फजल के नाम से इनको जाना जाता है मित्रों, ये इनको नाम दिया गया था मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा ये इनको नाम दिया गया था। और मुंशी देवी प्रसाद ने ही सबसे पहले इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसको राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। और वैसे मित्रों वास्तव में जो अबुल फजल थे, अबुल फजल वो बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। और इनकी जो तुलना राजस्थान के संदर्भ में की जाती है वो की जाती है मोनोथ नैन्सी के साथ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहली मोनोथ नैन्सी ख्यात, प्रसिद्ध रचना मोनोथ नैन्सी ख्यात। इन्होंने सबसे पहले ख्यात लेखन शुरू किया और ख्यात में इन्होंने मोनोथ नैन्सी ख्यात लिखी जो कि, और इस मोनोथ नैन्सी की जो तुलना की जाती है मित्रों वो की जाती है अबुल फजल की जो अकबरनामा है उससे। अब देखिए, अकबर मुगलकालीन शासक अकबर, इसका दरबारी कवि था वो अबुल फजल था। अबुल फजल था। और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा जो कि जीवनी है अकबर की। वैसे ही मोनोथ नैन्सी की जो रचना है मोनोथ नैन्सी ख्यात, इसकी तुलना की जाती है वो की जाती है अकबरनामा से। और अबुल फजल की जो तुलना की जाती है वो की जाती है मोनोथ नैन्सी से। तो ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि मोनोथ नैन्सी की जो तुलना है वो किसके साथ की जाती है और इनकी जो ख्यात है मोनोथ नैन्सी ख्यात उसकी तुलना किसके साथ की जाती है। आगे देखिए, यह है इस रचना में जो मोनोथ नैन्सी ख्यात है इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। मोनोथ नैन्सी जो ख्यात है इसमें क्या दिया हुआ है, ये मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों के साथ साथ मध्यकालीन राजस्थान के जितने भी राज्य हैं उनके साथ साथ ये गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड और बुंदेलखंड के साथ साथ हमें मुगल और राजपूत संबंधों की व्याख्या करती है। इस पुस्तक में मित्रों मोनोथ नैन्सी की जो ख्यात है इसमें गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन किया गया है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, ऐसे तक पूछ लेते हैं कि मोनोथ नैन्सी जो ख्यात है उसमें किन स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये देखिए, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड और बुंदेलखंड के साथ साथ मध्यकालीन राजस्थान के जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों का भी इसमें वर्णन किया गया है। और साथ ही मुगलों के राजपूतों के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं उनके बारे में भी इस पुस्तक में व्याख्या की गई है जो मोनोथ नैन्सी द्वारा रचित है, मोनोथ नैन्सी ख्यात। इसमें ये सारी बातें वैसे के वैसे ही अबुल फजल की जो अकबरनामा है उसमें भी मुगलों के साथ राजपूतों के जो संबंध है उसकी चर्चा की गई है। इसी वजह से मोनोथ नैन्सी जो ख्यात है उसकी तुलना अकबरनामा से की जाती है और अबुल फजल की तुलना है वो मोनोथ नैन्सी से की जाती है। आगे देखिए, दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है मित्रों? दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत। और यह है जो पुस्तक है वो प्रशासनिक ग्रंथ है।
यानी इसमें एक तरीके से जोधपुर का जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक सिस्टम था वहां का, ये समझाया गया है और इसमें प्रशासन के बारे में जो वर्णन है वो किया गया है। तो मारवाड़ का परगनारी विगत। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान इतिहास को सबसे पहले अगर कोई कर्मबद्ध लिखने का प्रयास करता है तो वो थे मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी एक ऐसे इतिहासकार थे राजस्थान के संदर्भ में जिन्होंने राजस्थान इतिहास को भाटों के, चारणों के जो बही खाते होते हैं उनके द्वारा राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास किया। इसीलिए इनको राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध लिखने वाले प्रथम इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, नैणसी जोधपुर महाराजा गज सिंह और जसवंत सिंह के दरबार में रहे। नैणसी जोधपुर के महाराजा गज सिंह के बाद में जोधपुर का जो महाराजा बने वो जसवंत सिंह थे। तो विशेष तौर से ज्यादातर समय इनका जसवंत सिंह के काल में बीता, लेकिन शुरू में गज सिंह के दरबार में भी रहे, बाद में जसवंत सिंह के दरबार में ये रहे और जसवंत सिंह के दरबार में काफी ऊंचे पदों पर मित्रों कहा जाता है कि मोहनोत नैणसी है वो पहुंचे। और मोहनोत नैणसी पर वास्तव में जसवंत सिंह बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और कहा जाता है कि इसी विश्वास की वजह से बाद में मोहनोत नैणसी ने जो राज्य के उच्च पद थे उन पर लगभग अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार वालों को उन्होंने नियुक्त कर दिया। और इस वजह से जसवंत सिंह और इनके बीच में अविश्वास हो जाता है और इस वजह से बाद में आखिर में मोहनोत नैणसी को जसवंत सिंह के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। और इस दबाव या इस सदमे की वजह से बाद में जेल में ही मोहनोत नैणसी है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का वह इतिहासकार जिसने आत्महत्या की थी वो मोहनोत नैणसी है। तो देखिए क्या होता है इनके साथ। नैणसी को 1658 ईस्वी में जोधपुर का देश दीवान बना दिया गया। अब जसवंत सिंह के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र होने की वजह से इनको देखिए इतना बड़ा पद यानी देश दीवान बना दिया गया नैणसी को 1658 में जसवंत सिंह द्वारा। और अंत समय में जसवंत सिंह ने नैणसी को जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाल दिया मैंने आपको भी बताया कि बहुत ज्यादा विश्वास करने की वजह से और बहुत सारे उच्च अधिकारों के मिलने की वजह से जो मोहनोत नैणसी है उन्होंने उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया और उनके धांधली और भ्रष्टाचार करने की वजह से बाद में जसवंत सिंह को अविश्वास हो गया था मोहनोत नैणसी पर। बाद में इनको जेल में डाल दिया गया और जेल में ही नैणसी ने 3 अगस्त 1670 ईस्वी को जेल में क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो एकमात्र सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले जो इतिहासकार है राजस्थान के इतिहास में और एक तरीके से व्यक्तित्व में हम देखें तो मोहनोत नैणसी है। तो मोहनोत नैणसी के बारे में ध्यान में रखना है कि आत्महत्या करने वाले इतिहासकार, राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास लेखन प्रयास करने वाले या लिखने वाले जो इतिहासकार थे वो भी मोहनोत नैणसी थे। किसके दरबारी कवि थे आपको ये ध्यान में रखना है, विशेष तौर से जसवंत सिंह, गज सिंह ध्यान में रहे या ना रहे, लेकिन जसवंत सिंह के बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है। जोधपुर और मारवाड़ क्षेत्र में इन्होंने उच्च पदों पर काम किया और जोधपुर के महाराजा जो जसवंत सिंह है उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, इसी वजह से उच्च पदों पर ये पहुंच पाए। तो ये थे आज हमारे उत्साह डोज की सीरीज में मोहनोत नैणसी। तो मोहनोत नैणसी के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट वो ध्यान में रखने मित्रों, एक तो ये ध्यान में रखना है ये कि महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी रहे हैं ये जसवंत सिंह के। साथ ही इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक तो मोहनोत नैणसी विख्यात और एक मारवाड़ विघ्नराज जो प्रीत है वो आपको ध्यान में रखनी है। एक ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान में रखनी है। साथ में इसके बारे में ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले इन्होंने राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया। राजस्थान इतिहास को लिखने का प्रयास इनके द्वारा जो किया गया था, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये उत्साह डोज के दौरान आज हमारा बिंदु था मोहनोत नैणसी और ये देखिए आप मोहनोत नैणसी का चित्र देख पा रहे होंगे। तो आगे जो हम चर्चा करेंगे मित्रों, ऐसे ही बहुत सारे बिंदु जो उत्साह डोज के दौरान हम आपको उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक 8 से 10 मिनट का वीडियो देते हैं जिसमें एक बिंदु पर हम रोज विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।